आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया सीबेक प्रभाव तथा पेल्टियर प्रभाव में 3 अंतर हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखो, एक तरफ तो मैं सीबेक प्रभाव लिख लेता हूँ, एक तरफ मैं पेल्टियर प्रभाव लिख देता हूँ, फिर उसके बारे में समझते हैं क्या होता है। तो कुछ इस प्रकार हमारे यहाँ पर सीबेक प्रभाव और पेल्टियर प्रभाव अब कैसे है। यहाँ पर देखो, हमने क्या किया कि जैसे कि एक मैंने कॉपर ले लिया और एक यहाँ पर आयरन ले लिया। अब क्या करते हैं कि मैंने सीबेक प्रभाव की बात करते हैं, पहले मैंने एक तरफ इसकी संधि जहाँ पर है इसको ठंडा कर दिया और एक तरफ यहाँ पर मैंने क्या किया, गर्म कर दिया। तो देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक ताप युग्म बनाया है। ताप युग्म यहाँ पर क्या है, कॉपर और आयरन का, कॉपर तांबा और आयरन का, तांबा और लोहे का है। ठीक है, तो ये हमारा ताप युग्म है। यहाँ पर एक सिरे को मैंने ठंडा किया, इनकी जो संधि है, एक सिरे को मैंने गर्म किया और यहाँ पर मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं, ये देखना है हमें, गैल्वेनोमीटर। तो जब ये तापांतर किया गया है यहाँ पर तापीय युग्म पर, जब तापांतर किया गया है तो इसके कारण यहाँ पर क्या होता है, एक तापीय विद्युत वाहक बल पैदा होता है। तापीय विद्युत वाहक बल पैदा होता है। फिर इसके कारण क्या होता है, तापीय विद्युत वाहक बल जब पैदा होता है यहाँ पर देखो, विद्युत वाहक बल का काम क्या होता है, इसमें धारा प्रवाहित करना। तो यहाँ पर हमारे क्या होगा कि धारा का कुछ इस प्रकार यहाँ पर चालन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक सिरे को ठंडा किया गया, एक सिरे को गर्म किया गया। अब हम क्या करते हैं कि पेल्टियर प्रभाव तो हमने देख लिया, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा रखता हूँ, जैसे कि मैंने क्या किया कि इसको यहाँ पर एक धारा स्रोत लगा दिया, जैसे कि मैंने बैटरी लगा दी, हमने बैटरी लगा दी। ठीक है, यहाँ पर अभी तक मैंने क्या कर रखा था, गैल्वेनोमीटर लगाया था। गैल्वेनोमीटर हमने देखा कि विक्षेप हो रहा है, तो इसमें धारा बह रही होगी, तभी विक्षेप हो रहा है। अब मैंने क्या किया कि अब इसको उल्टा रखते हैं, उल्टा कर देते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर बैटरी लगाई, बैटरी से धारा उत्पन्न हो रही है। तो क्या यहाँ पर हमारे तापीय युग्म जो थे, यहाँ पर जो संधि है हमारी, ये वाली और ये वाली, क्या यहाँ पर कुछ हो रहा है अब? तो देखो, ये पाया गया है कि ये वाला सिरा अब ठंडा हो रहा है और ये वाला सिरा अब गर्म हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि हमने देखो, अभी तक तो विद्युत वाहक बल, तापीय विद्युत वाहक बल पैदा हो, उसके कारण यहाँ पर धारा प्रवाहित हुई। अब की बार मैंने क्या किया, धारा प्रवाहित की और अब की बार हमारे जो सिरे थे वो गर्म हो गए, सिरे गर्म हो गए। तो ये उल्टा हमारा क्या कहलाता है, पेल्टियर प्रभाव। तो सीबेक में क्या होता है कि जब हम इसको गर्म और ठंडा करते हैं संधियों को, तो यहाँ पर एक तापीय विद्युत वाहक बल पैदा होता है, जिसके कारण यहाँ पर धारा उत्पन्न होती है। ये धारा है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जब हम इसको एक बैटरी जोड़ते हैं इस संधि को, तो एक संधि तो हमारी यहाँ पर ठंडी हो जाती है, एक संधि गर्म हो जाती है। तो ये हमारा धारा के कारण यहाँ पर सिरे गर्म हो रहे हैं, मतलब कि ताप उत्पन्न हो रहा है। तो ये पेल्टियर प्रभाव है। तो उल्टा हो गया ये, पहला अंतर तो यही हो गया। अब दूसरा अंतर यहाँ पर क्या आता है कि अगर मैं क्या करता हूँ कि इसमें इसमें अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये वाला सिरा गर्म, ये वाला सिरा ठंडा और ये वाला सिरा गर्म कर देता हूँ, उल्टा कर देता, तो हमारा यहाँ पर धारा की दिशा भी उल्टी हो जाएगी। तो संधि का ताप बदलने पर, संधि का ताप आपस में बदलने पर धारा की दिशा बदल जाती है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कि संधि का ताप अगर मैं बदल देता हूँ आपस में, तो यहाँ पर धारा की दिशा भी यहाँ पर परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब ये, अगर मैंने इसको ठंडा और इसको गर्म कर दिया, तो अब मेरी धारा की दिशा कुछ इस प्रकार यहाँ पर होगी। ठीक है, धारा यहाँ पर इस प्रकार होगी, धारा की दिशा तो उल्टी हो जाती है। इसमें भी ऐसा ही होता है। अगर मैंने क्या किया कि इसमें धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित की, तो हमारे सिरे भी यहाँ पर अब की बार गर्म और ठंडे हो जाएंगे। ठीक है, गर्म और ठंडे हो जाएंगे। तो दूसरा यहाँ पर क्या होगा हमारा अंतर, तो ये देखो, यहाँ पर धारा की दिशा अगर परिवर्तित करने पर संधि पर ताप है वो भी हमारा बदल जाता है। मैंने कहा है कि अगर धारा की दिशा इस तरफ करेंगे तो ये वाला गर्म और ये वाला ठंडा हो जाएगा यार। तो ये भी हमारा यहाँ पर दूसरा अंतर हो गया। ठीक है, अब तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा क्या कहते हैं, तीसरा यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि मैंने इनका अंतर, तापांतर अगर ज़्यादा कर दिया तो यहाँ पर धारा का मान भी बढ़ता है। तापांतर ज़्यादा करने पर धारा का मान बढ़ता है, तापांतर अधिक होने पर धारा का मान बढ़ता है, धारा का मान बढ़ता है। अब क्या होगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पर तापांतर की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने इस तरफ धारा का मान अगर परिवर्तित किया, मतलब कि बढ़ाया, तो धारा का मान बढ़ाने पर तापांतर अधिक हो जाता है, धारा का मान बढ़ाने पर तापांतर बढ़ता है। तो ये यहाँ पर हमारे 3 प्रकार हो गए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के यहाँ पर व्युत्क्रम होते हैं। तो व्युत्क्रम लिख देता हूँ मैं पहले ही। व्युत्क्रम होते हैं मतलब कि उल्टे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तीनों के तीनों अंतर भी बता दिया। यहाँ पर मैंने पहला अंतर तो यही था जो मैंने समझाया था, दूसरा ये हो गया और तीसरा हमारा ये हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।